नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं डिग्री का मतलब होता है दशा और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। हिंदी में कहते हैं दोस्तों मात्रा। तो किसी भी चीज़ की मात्रा यहाँ पर एडवर्ब दर्शाता है, यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो मतलब हमारे एक्शन की मात्रा बताता है। देखिए एक्शन की मात्रा होनी चाहिए, हमारे कार्य की मात्रा होनी चाहिए, तब वो वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, these adverbs show the quantity or degree of action। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से समझेंगे। These adverbs show the quantity और degree of action। देखिए काम की जो एक्शन है, हमारा जो कार्य है, उस कार्य की डिग्री मतलब दशा, या क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब कार्य की मात्रा या कार्य की डिग्री को दर्शाने वाले एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। दोस्तों देखिए किस तरह से आप याद रखेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, कोई क्वांटिटी की हम बात करते हैं, तो मात्रा हिंदी में हम क्या बोलते हैं? या तो मात्रा के लिए हम कहते हैं दोस्तों बहुत। तो अगर बहुत बोला जा रहा है तो बहुत के लिए दोस्तों क्या होता है? वेरी। मान लीजिए दोस्तों, मैंने कहा बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक के लिए दोस्तों रेदर का भी प्रयोग किया जाता है। और मान लीजिए हम कह रहे हैं दोस्तों अधिक, तो अधिक के लिए कई यूज़ किए जाते हैं। अधिक के लिए हम मोर का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, अधिक के लिए हम मच का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और अधिक के लिए, अत्यधिक के लिए हम टू का भी इस्तेमाल करते हैं मित्रों। इसी प्रकार दोस्तों हम मात्रा को कह सकते हैं कम, तो कम के लिए दोस्तों लिटिल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं मित्रों अधिकतर, अधिकतर, तो अधिकतर के लिए ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। यदि हम कहते हैं दोस्तों पूर्णतः या पूरा, तो हम इसके लिए हम फुली का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, फुली या होली। आंशिक रूप से अगर हम कहते हैं, यानी मात्रा जो है थोड़ी हो सकती है, कुछ अंश हो सकता है मात्रा का, यानी आंशिक, आंशिक, पार्टली इसको बोल सकते हैं दोस्तों, पार्टली। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों इतना, इतना जितना, तो इतना जितना के लिए क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? इसके लिए हम यूज़ करते हैं एज, एज, एज। ये तो रही बात दोस्तों क्वांटिटी की। क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ से हम मात्रा के लिए ये बोलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री में दोस्तों अगर बात करते हैं डिग्री की, डिग्री का मतलब होता है दशा, और दशा में दोस्तों यूज़ करते हैं रियली, रियली, सचमुच, सचमुच में, या वास्तव में। ठीक है दोस्तों, रियली के अलावा स्केर्सली या दोस्तों हार्डली,
स्केर्सली या हार्डली में से कोई एक यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे डिग्री को शो करते हैं दोस्तों। तो ये मात्रा के लिए हैं और ये डिग्री के लिए हैं। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अपने एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री को। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने कहा रियली का एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़, वह वास्तव में बीमार है। ही इज़ रियली इल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रियली। ऐसे ही मैंने कहा मैं मुश्किल से उससे मिलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं मुश्किल से उससे मिलता हूँ। आई हार्डली मीट हर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह स्केर्सली का भी यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। हार्डली या स्केर्सली में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात की है मैंने डिग्री की, दशा की। बात करूँगा मात्रा की, क्वांटिटी की। तो देखिए वेरी शब्द का एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा कि वह बहुत चालाक थी। तो क्या कहेंगे दोस्तों, शी वॉज वेरी क्लेवर। वह बहुत चालाक थी। तो यहाँ पर वेरी का एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों। मैंने कहा मैच बहुत अधिक नीरस था। तो देखिए दोस्तों द मैच वॉज रेदर डल। तो यहाँ पर ये रेदर का प्रयोग हुआ है दोस्तों बहुत अधिक के लिए। अधिक के लिए हम यूज़ करते हैं, मोर का यूज़ भी करते हैं, मच का यूज़ भी करते हैं और टू का यूज़ भी करते हैं, अलग अलग देखिएगा। मैंने कहा कि वह अधिक बुद्धिमान है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों शी इज़ मोर इंटेलिजेंट। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर दोस्तों मोर का प्रयोग किया गया है, वह अधिक बुद्धिमान है। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वह रीना की अपेक्षा बहुत अधिक बुद्धिमान है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे दोस्तों, वह रीना की अपेक्षा बहुत अधिक बुद्धिमान है। शी इज़ मच वाइजर देन रीना। शी इज़ मच वाइजर देन रीना। तो यहाँ पर मच का प्रयोग किया गया है दोस्तों। बात करेंगे टू के लिए। टू भी अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सही अर्थ होता है इसका अत्यधिक, यानी अधिक से भी अधिक होता है अत्यधिक। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि शेर चलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर था। शेर चलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर था दोस्तों। द लॉयन वॉज टू वीक टू वॉक। द लॉयन वॉज टू वीक टू वॉक। शेर चलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर था। तो यहाँ पर ये टू का प्रयोग किया गया है दोस्तों। बात करेंगे लिटिल की। लिटिल होता है कम। जैसे हमने कहा कि कम या थोड़ा भी बोल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं थोड़ा, तो थोड़ा भी एक ही बात होती है। तो मैंने कहा कम ज्ञान
तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज, कम ज्ञान। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग किया गया है दोस्तों। सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी कम ज्ञान या थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं दोस्तों लिटिल का। बात करेंगे आगे, कुछ और एग्जांपल बताएंगे आपको। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, फुली, होल, पार्टली, एज। देखिए दोस्तों, बात करेंगे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का एग्जांपल देखेंगे। ऑलमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया है अधिकतर। तो देखिए, मैंने कहा कि उसने अपने काम का अधिकतर भाग पूरा कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, उसने अपने काम का अधिकतर भाग पूरा कर लिया है। क्या बोलेंगे हम? ही हैज़ कंप्लीटेड ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ हिज एक्शन, या वर्क भी बोल सकते हैं दोस्तों। ही हैज़ कंप्लीटेड ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ हिज एक्शन। बात करेंगे फुली या होली। फुली या होली में से कोई एक यूज कर सकते हैं, पूर्णतः या पूरा। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि मैं पूर्णतः तैयार था। ठीक है दोस्तों, तो मैं पूर्णतः तैयार था। आई वॉज फुली प्रीपेयर्ड। आई वॉज फुली प्रीपेयर्ड। तो दोस्तों फुली या होली भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। बात करेंगे आंशिक रूप से पार्टली। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, आंशिक रूप से वह चोटिल था। आंशिक रूप से वह चोटिल था। तो देखिए दोस्तों, या आंशिक रूप से उसने अपने कार्य को पूरा किया था, कैसे भी आप बोल सकते हैं। आंशिक रूप से वह चोटिल था। ही वॉज पार्टली इंजर्ड। ही वॉज पार्टली इंजर्ड, वह आंशिक रूप से चोटिल था। अब बात करते हैं दोस्तों इतना जितना। तो इतना जितना के लिए दोस्तों एज ये पॉजिटिव डिग्री दिखाने के लिए, पॉजिटिव डिग्री को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों इतना जितना। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सो एज, ये दोनों एक साथ आएंगे, इतना जितना। इनका हिंदी होगा इतना जितना। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि रवि इतना चालाक है जितना कि मोहन। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इतना जितना की या इतना जितना के लिए शो एज का इस्तेमाल, एज का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। यहां पर एज है, एज सो एज भी होता है, मैं बताऊंगा आपको कहां पर होता है। रवि इतना चालाक है जितना कि मोहन। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलेंगे रवि इज एज क्लेवर, रवि इज एज क्लेवर एज मोहन। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया है इतना जितना। रवि इतना क्लेवर है जितना कि मोहन। तो देखिए मैंने आपको अभी यहाँ पर लिखा था सो, तो सो एज भी इसी के अंदर आता है दोस्तों, और उसका अर्थ भी इतना जितना ही होता है, इतना जितना। ये कहाँ पर यूज होता है, ये कहाँ पर यूज होता है, जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपने ये सेंटेंस देखा है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। और यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव में दोस्तों सो एज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इस सेंटेंस को यदि निगेटिव बना देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि रवि इतना चालाक नहीं है
जितना कि मोहन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो नेगेटिव में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहाँ पर एज का प्रयोग किया जाता है, और नेगेटिव है तो वहाँ पर सो एज का प्रयोग किया जाता है। तो रवि इतना चालाक नहीं है, रवि इज नॉट सो क्लेवर, रवि इज नॉट सो क्लेवर एज मोहन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम और बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ढेरों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। आपने सीखा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में। मात्रा बताने वाले ये शब्द आपने सभी देखे हैं। डिग्री में मैंने आपको बताया रियली, हार्डली या स्केर्सली, मुश्किल से और सचमुच। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।